Assalamu alaikum dear students. Welcome to the Citizen Grammar High School. 10th class we are studying second term chapter 14 reproduction. Lecture number 17 seed and its structure. आज के लेक्चर में हमने सीड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है. सीड क्या है और उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है. Seed. The mature and ripened ovule enclosing embryo is called seed. ठीक है, मुकम्मल तौर पर तैयार और पका हुआ ओव्यूल एम्ब्रियो के अंदर सीड कहलाता है. ठीक है, मीन्स कि ओव्यूल के अंदर मौजूद एम्ब्रियो जब मुकम्मल तौर पर उसकी ग्रोथ वगैरह मतलब उसकी नशोनुमा हो जाती है, वो सही तरह से जब पक जाता है तो उस वक्त हम उसको सीड बोलते हैं. ठीक है, सो नाउ वी डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ सीड. A seed consists of following structures. First of all is seed coat or testa. The outer covering of a seed is called seed coat or testa. Seed की सबसे ऊपर वाली जो कवरिंग है बीज के वो seed coat या फिर testa कहलाती है. It is black or brown in color. ठीक है, ये black कलर का भी होता है और brown कलर का भी होता है. ये डिपेंड करता है सीड पर कि वो सीड किस में आप कह सकते हैं प्लांट का है या किस फ्रूट के अंदर मौजूद है, उसके मुताबिक उसका कलर भी चेंज होता है. जिस तरह से मैंगो का सीड कोट अगर आप देखें तो वो जो है उसका कलर चेंज होता है. एप्पल का देखें तो वो डार्क ब्राउन कलर का होता है. ठीक है, पीनट का देखें तो वो लाइट ब्राउन कलर का होता है. उसके अलावा बीन्स का देखें तो वो डार्क ब्राउन कलर का होता है. ठीक है, इन सम सीड द सीड कोट इज़ वेरी थिन एज पीनट. ठीक है, कुछ सीड्स में सीड कोट बहुत बारीक होता है, जैसे कि पीनट में लाइट ब्राउन कलर का जो छिलका उसके ऊपर मौजूद होता है वो उसका सीड कोट होता है. इन सम सीड्स इट इज़ थिक एंड हार्ड, फॉर एग्जांपल कोकोनट. और कुछ सीड में ये बहुत ही थिक और हार्ड होता है, जैसे कि कोकोनट. कोकोनट का अगर आप सीड कोट देखिए ब्राउन कलर का होता है और बहुत सख्त होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है. सीड कोट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो. सीड कोट का काम क्या होता है? एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाली कवरिंग होती है. नेक्स्ट वन इज हाइलम. ऑन वन एंड ऑफ द सीड कोट इज अ स्मॉल स्कार कॉल्ड हाइलम. ठीक है, एक साइड पर एक क्या होता है निशान सा होता है, उसको हाइलम बोलते हैं. इट इंडिकेट्स द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द सीड इन द फ्रूट. ये जगह जो है वो इस चीज़ की निशानदेही करती है कि फ्रूट के साथ जो सीड है वो इस जगह से अटैच होगा. मीन्स कि जिस जगह से बीज का वो सिरा जिसकी वजह से वो फ्रूट के साथ अटैच होगा वो सिरा हाइलम कहलाता है. ये सीड के डायग्राम बने हुए हैं आपकी बुक में, तो इसमें आप देख लें कि ये वाला जो पार्ट है ये लोबिया का ये हाइलम कहलाएगा, और इसके अंदर मकई में इसका ये वाला पार्ट जो है वो हाइलम कहलाता है. माइक्रोपाइल. द माइन्यूट पोर नियर द हाइलम इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. ठीक है, हाइलम की तरफ एक छोटा सा सुराख होता है, उसको माइक्रोपाइल कहते हैं. सीड एब्जॉर्ब वाटर थ्रू माइक्रोपाइल एट द एंड ऑफ जर्मिनेशन. ठीक है, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन जब सीड जर्मिनेट होता है, उससे नया पौधा निकलता है, उस वक्त सीड जो है वो उसी माइक्रोपाइल के ज़रिए ज़मीन से पानी ऑब्जॉर्व करता है. नेक्स्ट वन इज़ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो आप कह सकते हैं कि सीड के अंदर जो बेबी प्लांट होता है या यंग प्लांट होता है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं. इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द सीड कोट. द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ. ये सीड कोट के नीचे मौजूद होता है और इसके फॉलोइंग पार्ट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉटिलीडियन. इन अ मोनोकॉट सीड देर इज़ वन लीफ लाइक कॉटिलीडियन. इन अ डाइकॉट सीड देर आर टू लार्ज फ्लैशी कॉटिलीडियन. ठीक है, मोनोकॉट सीड में एक ही कार्टिलीडियन होता है लीफ लाइक, मतलब इससे फर्दर जब जर्मिनेशन होगी तो यही कार्टिलीडियन खुद को लीफ में कन्वर्ट करेगा. जबकि डाई कार्ड सीड में जो है वो दो, डाई का मतलब दो होता है, तो इसमें दो बड़े और फ्लैशी कार्टिलीडियन होते हैं. देखिए ये मोनोकार्ड सीड है, इसके ये दो कार्टिलीडियन है. ठीक है, जैसे कि लोबिया में चना में इनके दो कार्टिलीडियन होती हैं, और ये जो हमारे पास मकई है इसका एक ही कार्टिलीडियन है ये. ठीक है, ये देखिए इसमें एक ही लार्ज फ्लैशी जो है वो कार्टिलीडियन मौजूद होता है, जबकि इसके अंदर जो है वो दो कार्टिलीडियन मौजूद है. नेक्स्ट वन इज प्लीम्यूल एंड रेडिकल. देयर इज अ माइन्यूट बर्ड एट द एंड ऑफ द हाइपोकोटाइल इज कॉल्ड प्लीम्यूल. इट गिव राइज टू फ्यूचर स्टेम. ठीक है, हाइपोकोटाइल भी आपको मैं दिखाती हूँ. हाइपोकोटाइल
मैं हाइलम में, जहाँ से एक छोटी सी शूट एराइज होती है ना हाइलम वाले पार्ट से, वहीं उसी को हाइपोकोटाइल कहते हैं। वहाँ से ऊपर की तरफ वो कहते हैं एक बर्ड एराइज होती है, उसको प्लीम्यूल कहा जाता है, जो कि आगे चलकर स्टेम बनती है। द लोअर पार्ट ऑफ द हाइपोकोटाइल इज कॉल्ड रेडिकल, और इसका लोअर पार्ट जो है उसी हाइपोकोटाइल का वो रेडिकल कहलाता है। इट गिव राइज टू फ्यूचर रूट, और ये आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, रूट में। द पोर्शन बिटवीन द प्लीम्यूल एंड द कॉटिलीडियन इज कॉल्ड एपिकोटाइल। ठीक है, प्लीम्यूल और कॉटिलीडियन के दरमियान का जो पोर्शन होता है वो एपिकोटाइल कहलाता है। द पोर्शन बिटवीन द कॉटिलीडियन एंड रेडिकल इज कॉल्ड द हाइपोकोटाइल। कॉटिलीडियन और रेडिकल के दरमियान का पार्ट हाइपोकोटाइल कहलाता है। ये देखिए, ये हाइपोकोटाइल है ना, हाइपोकोटाइल का ये जो नीचे वाला पार्ट है ये रेडिकल कहलाता है, और ये ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये एपिकोटाइल कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग प्लीम्यूल बोलते हैं। जो बड होगा उसको प्लीम्यूल बोला जाता है। और अभी मैंने आपको क्या कहा है कि प्लीम्यूल और कार्टिलीडियन के दरमियान का जो पोर्शन है वो एपिकोटाइल, ये रहा एपिकोटाइल। ठीक है, और कार्टिलीडियन और रेडिकल के दरमियान का जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है, हाइपोकोटाइल कहलाता है। यहाँ पर भी इन्होंने कार्टिलीडियन और प्लीम्यूल दिखाया हुआ, कार्टिलीडियन है और ये मिड में प्लीम्यूल है। एंडोस्पर्म, ठीक है, कुछ अभी जैसे मैंने आपको फ्लावरिंग प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल पढ़ाया था उसमें एंडोस्पर्म का जिक्र भी आया था। तो कुछ सीड ऐसी होती हैं जो अपनी खुराक को एंडोस्पर्म की फॉर्म में स्टोर करते हैं। कुछ तो कार्टिलीडियन के ज़रिए जो है, कार्टिलीडियन जो अभी हमने पढ़ा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसके ज़रिए भी अपनी खुराक को यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन कुछ जिनमें कार्टिलीडियंस का जो में खुराक स्टोर नहीं होती तो फिर उनके अंदर एंडोस्पर्म का एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है। दिस इज़ द न्यूट्रिटिव लेयर स्ट्रक्चर ऑफ सीड। In monocot seed, the cotyledon absorb nutrients from the endosperm and transfer them to embryo. ठीक है, ये एक न्यूट्रिटिव लेयर है जहाँ पर सीड अपनी खुराक को स्टोर करता है। कहते हैं कि मोनोकाट सीड्स जो होती हैं उनमें चूँकि एक ही कार्टिलीडियन होता है, फ्लैशी होता है, बड़ा लीफ होता है, तो उनमें खुराक कार्टिलीडियन में स्टोर नहीं होती। वो अपनी खुराक जो है वो एंडोस्पर्म में स्टोर करते हैं, और जब जर्मिनेशन का टाइम आता है तो एम्ब्रियो को प्रोवाइड करते हैं, जिससे एम्ब्रियो जो है वो बेबी प्लांट से यंग प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मीन्स के डाइकाट में जो है वो एंडोस्पर्म मौजूद नहीं होगा, मोनोकाट में होगा। क्योंकि डाइकाट जो होते हैं, डाइकाट के जो अपने दो कार्टिलीडियंस होते हैं वो फ्लैशी होते हैं ना, तो उनके अंदर खुराक स्टोर होती है। जबकि मोनोकाट में ऐसा नहीं होता, एक ही जस्ट लीफ लाइक कार्टिलीडियन होता है, इस वजह से उनमें खुराक जो है वो एंडोस्पर्म में स्टोर होगी। ठीक है, तो ये था आज सीड के स्ट्रक्चर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है।